अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट सऊदी अरेबिया के अंदर जो चल रहे हैं अभी, जो कि दो पार्ट के अंदर हो रहा है। पार्ट वन जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि आपको फिजिकली आपको कुछ जॉब बना के दिखाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम प्लम्बिंग और पाइप फिटर के लिए जो प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है वो उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। पार्ट वन के अंदर हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे जो कि जो कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर पाइप फिटर और प्लम्बिंग के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करेंगे। ये जो टेस्ट है वो आपका 90 मिनट का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको टेस्ट के अंदर जो इन्विजिलेटर है वो किस टाइप का आपको जॉब देता है, वो टाइम उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने जो टेस्ट दिया उसके अंदर हमें एक छोटा सा जॉब मिला, उसकी बात करेंगे हम वीडियो के अंदर। क्या जॉब मिला था, किस तरीके से उस जॉब को कंप्लीट करके आपको दिखाना है। तो वो छोटा सा एक टास्क था जो कि उसने इन्विजिलेटर ने हमें केवल 10 मिनट का समय दिया था। तो इसी तरीके से आपका जो टाइम है वो डिपेंड कर सकता है आपके जॉब के ऊपर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में, किस तरीके से आपको सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। इससे पहले आप कीवा की जो वेबसाइट है उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि प्लम्बिंग के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस इंक्लूड है। इसमें एक पाइप फिटर भी आपको मिलेगा साथ में, जनरल पाइप फिटर, जिसको अरबी के अंदर क्या बोलते हैं, मवासिर आम, इस टाइप से कुछ नाम है उसका। आप कंप्लीट लिस्ट यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टेप वाइज, क्योंकि वीडियो अगर ऐसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टेप वन के सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखूँगा और उनको हिंदी के अंदर आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ताकि जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो भी, उनको भी वीडियो से फ़ायदा हो, और जो हिंदी जानते हैं या उर्दू जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिहाज से, प्लम्बिंग और पाइप फिटर के लिए। तो स्टेप वन जो है वो सबसे पहले आपको आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर टेस्ट you will have to give the practical टेस्ट। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उनकी जो जो जिस सेंटर पे भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उस सेंटर में वहाँ पे वर्कशॉप्स बनी हुई हैं, तो उन वर्कशॉप के अंदर आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद में स्टेप टू, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, यू हैव टू सेंड इंडिविजुअल टेबल्स। वहाँ पे जो है वो इस टाइप से सीक्वेंस के अंदर टेबल्स रहेंगी, उन टेबल्स के ऊपर आपको भेज दिया जाएगा। स्टेप नंबर थ्री, ऑन दी टेबल्स you will find all materials and tools with safety equipments। जैसे भी आप टेबल पे जाएंगे वहाँ पे आपको आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारा मटेरियल, क्या क्या मटेरियल मिलेगा, क्या क्या टूल्स रहेंगे, वो अभी हम आगे स्टेप्स के अंदर बात करेंगे। और जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहाँ पे आपको टेबल के ऊपर रखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वहाँ पे अब आप टेबल पे चले गए, उसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू should wear all the safety
equipments like helmet, safety helmet, hand gloves, गॉगल्स। तो टेबल पे जाते ही सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट, वैसे तो आप साथ में लेके जाएं, बाई चांस अगर वहाँ पे आपको नहीं मिला तो साथ में आप हेलमेट लेके जाएं, हैंड ग्लव्स भी आप साथ में लेके जाएं, आपके पास अगर गॉगल्स हैं तो गॉगल्स भी आप लेके जाएं। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे, जैसे कि हमें वहाँ पे टेबल के ऊपर सब सारे इक्विपमेंट्स, हेलमेट भी वहाँ पे रखा हुआ था, हैंड ग्लव्स भी थे, गॉगल्स भी थे, और सेफ्टी शूज़ जो हैं वो आपको पहन के जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सेफ्टी शूज़ एंड जो आपकी सेफ्टी वेस्ट जो रहेगी, ये दो चीज़ आपको साथ में लेके जानी है। सेफ्टी शूज़ आपको आप पहने हुए हों, और जो कंपनी की जो भी वेस्ट आपको मिलती है वो सेफ्टी वेस्ट जो है आप पहन के जाएं। ये दो चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ हैं तो ये भी साथ में लेके जाएं। वैसे आपको वहाँ पे मिलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप अपनी वहाँ पे जाके ये जो सेफ्टी है सारी की सारी सेफ्टी वो आप पहन लेंगे, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो यही चेक करेगा कि आप सेफ्टी के साथ में काम कर रहे हैं या विदाउट सेफ्टी काम कर रहे हैं। इसके भी जो एग्जामिनर या जो इन्विजिलेटर है उसके पास में एक पेपर रहेगा जिसमें चेक लिस्ट बनी हुई रहेगी, और वो चेक मार्क करता जाएगा कि हाँ इसने सेफ्टी पहन ली है तो उसके नंबर है। ये चीज़ आपको खास तौर से ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गई हमारा स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। अब आपने सेफ्टी जो है वो पहन ली। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू विल फाइंड ए ड्राइंग, जो कि सिंपल ड्राइंग रहेगी। यू विल फाइंड ए ड्राइंग रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या चीज़ अगले को करके दिखानी है, वो आपको उसकी आपको ड्राइंग वहाँ पे मिल जाएगी। तो ड्राइंग आपको किस टाइप की मिलेगी या हमें किस टाइप की ड्राइंग मिली थी, अभी हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम बात करेंगे, और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो ड्राइंग को आपको अच्छे से रीड करना है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ जल्दीबाजी के अंदर हम लोग कर देते हैं। वहाँ पे ड्राइंग के अंदर क्या डायमेंशन दे रखी है, यानी सेंटीमीटर में है, मीटर में है, या के अंदर है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सेंटीमीटर में ड्राइंग रहती है और उसको मीटर के अंदर या के अंदर जल्दीबाजी के अंदर हड़बड़ाहट के अंदर वो समझ लेते हैं। उसकी वजह से सारी की सारी जो ड्राइंग जो जॉब है हमारा वो ख़राब हो जाता है। अब जो है आपको मैं आप ड्राइंग के बारे में बताता हूँ कि आपको ड्राइंग जो है वो किस टाइप की ड्राइंग वहाँ पे मिलेगी। तो इन स्टेप्स का आप एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी ड्राइंग के ऊपर, जो हमें किस टाइप की ड्राइंग वहाँ पे मिली थी। तो ड्राइंग के अंदर क्या था, पाइप फिटर और प्लम्बर के लिए एक आपको वहाँ पे टी मिलेगी, और इस टी के अंदर आपको ये क्या है, हमारी एक टी है। मटेरियल की बात हम अभी करेंगे नेक्स्ट। टी जो है हमारी वो है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टी है। जो आपको रेड सर्किल के अंदर जो दिख रहा है ये हमारी टी है। और इसके अंदर आपको 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर ये पाइप को इंसर्ट करना है। पाइप की जो साइज़ रहेगी वो साइज़ आपको मिलेगी वहाँ पे 20 mm।
तो कुछ इस टाइप से आपको जॉब जो है वो बना के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब ये जो जॉब है इसके लिए आपको मटेरियल वहाँ पे क्या मिलेगा और टूल्स क्या क्या रहेंगे उसकी बात हम अभी करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं, यहाँ पे आपको जो मटेरियल है वो मिल सकता है पीवीसी का, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी मिल सकता है पाइप। दूसरा आपको मिल सकता है पीपीआर, जो कि ग्रीन कलर का पाइप आता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली रैंडम पॉलीप्रोपिलीन कोपोलीमर। और तीसरा आपका यहाँ पे हमारा जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई का जो पाइप होता है। ये 3 आपको मटेरियल मिल सकता है। टूल्स आपको क्या क्या काम में लेना वहाँ पे, टूल्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपके पास एक पाइप का टुकड़ा रहेगा और पाइप को आपको कट करना है, तो वहाँ पे हेक्सा रहेगी, हेक्सा। पाइप को कट करने के लिए आपको हेक्सा का काम में लेना है। दूसरा, अगर यहाँ पे मटेरियल आपको पीवीसी का मिला तो आप किस से जॉइंट करेंगे, ग्लू से जॉइंट करना आपको। अगर आपको पीपीआर का जो मिलता है पॉलीप्रोपिलीन कोपोलीमर, तो आपको यहाँ पे हीटिंग मशीन मिलेगी। और अगर आपको जीआई का पाइप मिलता है तो आपको थ्रेडर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, हम आपको जॉब किस तरीके से आपको जॉब बनाना है। वो मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना है मेजरमेंट। ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अंदर जो भी मेजरमेंट है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है 10 सेंटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये पाइप जो है वो इतना टी के अंदर और एक्स्ट्रा इंसर्ट होगा, जो कि आपका 1 से लेके 2 सेंटी तक हो सकता है। इधर 1 से लेके 2 सेंटी, 1 to 2 सेंटी, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन 1 to 2 सेंटी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 सेंटी ये और 1 to 2 सेंटी ये एक्स्ट्रा काट लेना है। तो कट दी पाइप इन 3 पार्ट्स। पाइप को आप 3 टुकड़ों के अंदर काट लेंगे, क्योंकि आपको ये जो टी है, इस टी के अंदर आपको पाइप को इंसर्ट करना है तीनों साइड से। जैसा ये आपकी टी रहेगी, इस टी के अंदर आपको यहाँ से मेजरमेंट जो इन्विजिलेटर वो चेक करेगा, यहाँ से ये टी हो गई। अब इसके अंदर आपको 10 सेंटी, ये यहाँ तक 10 सेंटी हो गया, लेकिन ये जो पोर्शन है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कट करना पड़ेगा, तो जो कि 1 से 2 सेंटी आप मैन्युअली इसको अंदर डाल के ऐसे, और ये चेक कर लेंगे कि ये कितना सेंटी आ रहा है। सपोज़ कि ये 1 सेंटी आपको अंदर जा रहा है, तो ये 10 सेंटी, तो आपको पाइप कट करना है 11 सेंटी का। तो पाइप को आप कट कर लेंगे 3 पार्ट के अंदर, 3, ये आपको कट करना है इक्वली, तीनों पार्ट्स जो हैं वो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने 11.5 सेंटी जो है वो 11.5 सेंटी के 3 पार्ट्स आपने कट कर लिए पाइप के। तो आपके पास पाइप थी, पाइप को आपने 3 टुकड़ों के अंदर कट कर लिया। अब आपको टी के अंदर उसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, अगर आपके पास पीवीसी का जॉब है तो आपको
तो आपको क्या करना है, पीवीसी के लिए आपको वहाँ पे ग्लू रहेगा, पाइप को कट करने के लिए हेक्सा रहेगी, और पाइप कटर भी रहेगा साथ में पाइप को कट करने के लिए। मेजरमेंट के लिए इंच टेप रहेगी, और कुछ वहाँ पे क्लीन करने के लिए क्लीनिंग क्लॉथ या फिर आपको ब्रश भी मिल सकता है साफ़ करने के लिए। तो अगर आपके पास पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी इस टाइप का कोई मटेरियल रहेगा तो वहाँ पे ग्लू रहेगा। तो आपको क्या करना है, ग्लू पी के अंदर लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप लगा के, और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर यहाँ पे इस टाइप से आप एंटर कर देंगे। इसी तरीके से टी का जो ये वाला, क्योंकि आपको पता है जो टी है इसके 3 वेज रहेंगे, ये एक हो गया, एक ये और एक ये। तो इधर आपने पहला पार्ट इंसर्ट किया, इधर आपने दूसरा पार्ट इंसर्ट किया, और इधर आपने तीसरा पार्ट इंसर्ट कर दिया। तो ये आपको करना है पीवीसी के लिए। उसके बाद में आप इसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से टाइट आपको पकड़ के रखना है, ताकि जो आपका जॉइंट है वो एकदम टाइट हो जाए। आप थोड़ा सा उसको इस टाइप से निकाल के हाथों से ऐसे चेक कर लेंगे कि तीनों पोर्शन जो है वो सही से इंसर्ट हुए कि नहीं हुए। ये जो टी जॉइंट आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई सा पार्ट जो है वो निकल तो नहीं रहा या लूज तो नहीं है, इस टाइप से आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे उसको। उसके बाद में अगर आपका जॉइंट एकदम टाइट है तो आप उसको कपड़े से थोड़ा सा क्लीन करके और आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, कि उसको बोल सकते हैं कि मेरा जो जॉब है वो कंप्लीट हो चुका है। ये तो बात होगी पीवीसी की। अब अगर आपको मान लीजिए कि पीपीआर का पाइप मिलता है, तो ग्रीन कलर का पाइप आता है जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को बियर कर सकता है, यानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर कोई भी लिक्विड जैसे पानी अगर आपका 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है तो भी ये पाइप जो है वो आसानी से उसको सहन कर सकता है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर रहता है। तो इसके लिए आपको पीपीआर के लिए जॉब आपको सेम यही जॉब आपको बना के दिखाना है पीपीआर के लिए भी, लेकिन इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आपको वहाँ पे ग्लू की जगह हीटिंग से आपको जॉइंट करना है। तो वहाँ पे आपके पास एक हीटिंग मशीन रहेगी, और उस हीटिंग मशीन के अंदर कुछ स्लॉट बने हुए रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हीटिंग मशीन है उसको आप सेट करेंगे, उसका वोल्टेज 230 वोल्ट के ऊपर। उसके अंदर एक स्केल बनी हुई रहेगी, उस स्केल से आपको, जैसा कि आप किसी रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाते हैं उस टाइप से, उसके अंदर एक राउंड शेप के अंदर जो है उसका बटन बोल सकते हो आप, वो रहेगा। उसको आपको घुमा के और 230 की स्केल के ऊपर आपको, सपोज कि यहाँ पे 230 वोल्टेज आ रहा है और ये 0 है, तो उसको आप जो एरो बना रहेगा उस एरो को 230 के ऊपर सेट कर देंगे। उसको कुछ देर के लिए आपको रखना है, लगभग 3 to 5 मिनट्स। जैसे आप इस्त्री करते हैं तो इस्त्री को जैसे ही आप चालू करते हैं उसके बाद में थोड़ी देर उसको गर्म होने में लगता है, तो 3 से 5 मिनट के लिए वेट करना है, ताकि आपकी मशीन जो है वो गर्म हो जाए। उसके बाद में आप जो स्लॉट उसके अंदर बने रहेंगे, उस स्लॉट के अंदर जैसे ही आपका पाइप है और ये आपका मशीन का स्लॉट है, तो स्लॉट के अंदर 5 से 10 सेकंड के लिए उसको पाइप को ऐसे रखना है और उसको थोड़ा से घुमाना है। इस तरीके से आपका जो पाइप है वो हीटअप होगा, और जो आपका टी का जो मुंह है उसके लिए भी अलग स्लॉट बना रहेगा, तो उसको भी आप गर्म कर लेंगे, दोनों को इस टाइप से आप जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि पीपीआर के अंदर आपको हीटिंग मशीन मिलेगी। इसके लिए आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि हाउ टू जॉइंट दी पीपीआर का जॉइंट कैसे करते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब से भी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, उसमें आपको डेमो से मिल जाएगा डेमो किस टाइप से आप हीटिंग मशीन को यूज़ करेंगे। तो आप तीनों जो ओपन एंड है पाइप का और टी का, उन तीनों सिरों को आप गर्म करके और तीनों साइड के अंदर आप पाइप को इंसर्ट कर देंगे। तो ये होगी बात पीपीआर की। अब अगर आपको वहाँ पे जीआई का पाइप मिलता है, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको हम बोलते हैं, हमारे घरों के अंदर भी आप देखा होगा पाइप फिटिंग्स के अंदर जीआई के पाइप्स, आजकल तो वैसे पीवीसी पाइप्स
पीवीसी या सीपीवीसी या यूपीवीसी ज़्यादातर ये यूज़ में आते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली भी नहीं आते और ना इनमें जंग लगता है। उसी का रिप्लेसमेंट जो है वो पीपीआर है, जो कि ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तक और धूप के अंदर भी ये गर्म होके ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो उससे पहले जो है जीआई के पाइप, वैसे आज भी यूज़ में आते हैं जीआई के पाइप। तो जीआई के लिए आपको वहाँ पे एक थ्रेडर मिलेगा, जैसा मैंने आपको CBT 1 के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर भी दिखाया था कि जो थ्रेडर है वो किस टाइप का होता है। तो इसके लिए आपको पाइप पे थ्रेड किस तरीके से कट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प आप ले सकते हैं इसके लिए कि जो मैनुअल थ्रेडर जो होता है, ये एक मैनुअल थ्रेडर होता है और दूसरा होता है थ्रेडिंग मशीन। वहाँ पे आपको थ्रेडिंग मशीन ये नहीं मिलेगी, आपको मैनुअल थ्रेडर मिलेगा, जिसको आपको हाथ से घुमा के जो थ्रेड काटते हैं हम। जैसे ये पाइप है आपका, और इस पाइप के अंदर हम जो थ्रेडर आता है उस थ्रेडर का चक इंसर्ट करते हैं। उसमें इस टाइप से आपके पास हैंडल होता है, फिर हम इसको घुमाते जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं, और वहाँ पे पाइप के ऊपर चूड़ी या जो थ्रेड है वो कट होती जाती है। तो ये बात हो गई हमारी पीवीसी, पीपीआर और जीआई की। तो ये आप देख सकते हैं एक बार, इस टाइप से आपको जॉब बना के वहाँ पे दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। अब ये तो बात हो गई कि अगर आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर हाँ फिजिकली कुछ अगर आपको करके दिखाना है तो कुछ इस टाइप से ही आपको वहाँ पे ड्राइंग मिलेगी, और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। लगभग आपको 10 से 20 मिनट इसके अंदर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जॉब ज़्यादा वो बड़ा नहीं है। जीआई के लिए आपको हो सकता है सिर्फ आपको थ्रेड कट करनी पड़े वहाँ पे बस। तो ये तो हमारा हो गया केस, पहला केस जिसके अंदर आपको फिजिकली तो ये केस नंबर 1 है, जिसमें आपको हाथ से कुछ बना के अगर दिखाना है तो कुछ इस टाइप से आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम केस 2 की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल टेस्ट जो है ये सेंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिकल टेस्ट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर अलग अलग सेंटर्स बना रखे हैं। अब आपका नंबर कौन से सेंटर के अंदर आता है और उस सेंटर के अंदर वो आपसे क्या प्रैक्टिकल करवाते हैं। जनरली तो ये मैंने आपको पाइप फिटर के लिए बताया, सेम ज़्यादातर आपको इसी तरीके से दिखेगा, लेकिन कुछ सेंटर्स के अंदर कुछ थोड़ा सा अलग करवाते हैं और कुछ सेंटर के अंदर आपको हाथ से कुछ करवाया भी नहीं जाता, सिर्फ आपको ओरली एक तरीके से जैसे इंटरव्यू होता है, जैसे कि इंटरव्यू के अंदर आपको फिटिंग्स जैसे अलग अलग फिटिंग्स पड़ी रहेंगी वहाँ पे, और उन फिटिंग्स में से आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस तरीके से आपको प्लम्बिंग की जितनी भी फिटिंग्स हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सी फिटिंग किस काम में आती है और कैसी होती है। ये सारी चीज़ें जनरली सारी फिटिंग्स मटेरियल अलग हो सकता है आपका, लेकिन फिटिंग आपकी एक टाइप की रहेंगी। जैसे कि एल्बो हो गया, ये आपका जैसे टी हो गई, इसी तरीके से यूनियन हो गया, जैसे ये यूनियन, इस टाइप से यूनियन, और ये कहाँ पे काम में आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एल्बो 45 भी हो सकता है इस टाइप से, इसी तरीके से कपलिंग हो सकती है। तो ये जितने भी फिटिंग्स हैं प्लम्बिंग की, उन फिटिंग्स को आपसे पूछा जा सकता है, या फिर वाल्व्स के बारे में पूछा जा सकता है जैसे कि बॉल वाल्व, गेट वाल्व,
और जितने भी प्लम्बिंग के अंदर वाल्स आते हैं, चेक वाल, ग्लोब वाल, तो आपको टाइप्स ऑफ वाल्स पता होने चाहिए, प्लम्बिंग फिटिंग्स पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ पाइप्स ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पाइप्स हम काम में लेते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर चीज़ें पूछी जा रही हैं या हाथ से आपको फिजिकली करवाया जा रहा है, जॉब बना के आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये 2 केस जनरली आपको मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसका जो पार्ट 1 है वो आप पार्ट 1 प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।